इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 24.3। पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 51। एक पुस्तक श्रृंखला के 6 खंड 1 2 3 4 5 6 एक शेल्फ के पास रखी गई है, एक खंडर में रखी गई है। 2 3 5 और 6 के कवर भूरे रंग के हैं और बाकियों का कवर लाल रंग का है। एक 4 और 2 नए खंड हैं, एक 4 और 2 नए खंड हैं जबकि बाकी पुराने खंड हैं। 1 3 और 2 कानून की किताबें हैं, मतलब कानून की पुस्तक है, जबकि बाकी अर्थशास्त्र की पुस्तक है। तो कौन सी दो पुस्तकें अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें हैं जिनके कवर भूरे कलर के हैं? तो इसका ऑप्शन कितना होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 और 6। ये दो किताब है जो भूरा कलर का है। क्वेश्चन नंबर 52। उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। यहां पर 30 के बाद 42 होगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और इसलिए उसी समूह से संबंधित हो। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता। तो जस्ता के बाद लोहा। आंसर डी, क्योंकि कार्बन होगा नहीं, कार्बन इंग्लिश शब्द है। आभूषण मतलब सोना, ये भी गलत है। क्षर मतलब लोहा। इससे बढ़िया है कि जस्ता, ये आपको पीरियोडिक टेबल से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर लोहा डालो। क्वेश्चन नंबर 54। ये कोडिंग सिस्टम है, आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक इसको आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। यदि इंजीनियर को रिनिंग के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो हॉस्पिटल को डैश के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। आंसर होगा लेटिपोसो, लेटिपोसो। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 55। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पर कौन आएगा? देखो, ये एक लाइन आया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, ऊपर पूरा पैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा। तो अब 55 का आंसर कौन होगा? डी होगा, क्योंकि पैक हो गया। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। कौन इसमें से सही है, कौन गलत है? तो इसमें होगा कोष्ठ में रखी दोनों संख्याएं गलत है, क्योंकि दोनों यहां पर नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते आप मालूम करो। क्वेश्चन नंबर 57। 7 मित्र O P Q R S T और U स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P एक अंतिम छोर पर बैठा है, T Q और U के बीच में बैठा है और R इसके बिल्कुल दाएं ओर बैठा है और Q के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। कौन? Q के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, U P के बाएं ओर बैठा है। यहां पर देखो, फिर से बताता हूं। 7 मित्र हैं, O P Q R S T और U स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। P के अंतिम छोर पर बैठा है, P एक अंतिम छोर पर सबसे लास्ट में बैठा है। T Q और U के बीच में बैठा है। ठीक है, अब आगे का सुनो। और R S के बिल्कुल दाईं ओर और Q के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। ठीक है, S के दाईं ओर और Q के बाएं ओर। O यहाँ पर U है, U P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? बिल्कुल बाएं छोर का बताना है, क्योंकि यहां से आप चले जाओगे तो P सबसे अंतिम छोर पर बैठा है। तो हमें मालूम करना है कि कौन से बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो बाएं छोर पर बैठने वाला है S। क्वेश्चन नंबर 58। यदि D इक्वल टू 2, 1 I इक्वल टू 7 और गॉड इक्वल टू 20, तो स्पेसिस इक्वल टू कितना होगा? तो 58 का हो जाएगा आपको 59। आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से पूर्वाधिक मेल खाता है। माइंड को शीशा के सामने रखोगे तो दाईं ओर रखना है, तो आपका इसमें से डिस्प्ले कौन सा बनेगा? इसमें होगा DNIM, C होगा इसका आंसर।
चश्मा तो आप एग्जाम में ले जा सकते हो, चश्मा ले जाओ, चश्मा में मालूम चलेगा, एक तरफ कवर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन एक, निष्कर्ष। कथन, भाग्य बहादुर का साथ देता है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। 2 नंबर से अब निष्कर्ष देखो, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। ये दोनों सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, लेकिन ये हम नहीं मानते, ये गलत, इसको हम नहीं मानते हैं। ये देखो, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, जब तक मतलब अपने आप को जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, सफलता भी नहीं मिलेगा। कायर अपने मृत्यु से पहले बार बार मरता है क्योंकि वो डरता है, डर ही मौत है। और भाग्य बहादुर का साथ देता है, ये बात ऊपर से गलत है, इसीलिए इस दोनों को सही नहीं ठहराया जा सकता है, इस दोनों को गलत कर दिया गया है। नहीं तो ये होता है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो यहां से कोई नहीं करता है, तो ना तो 1 और ना ही 2, कुछ निष्कर्ष नहीं करता है, कुछ भी अनुसरण नहीं करता है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है। ये आपको कौन से बॉक्स में मतलब इसमें से कौन सा आएगा? ए बी सी डी मिलाओ तो अब इसमें से कौन आ रहा है? कौन हुआ आंसर? मैं एक दिखाऊं, ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर में ये आ रहा है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है, बिंदुकित रेखा पर प्रदर्शित शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? मतलब इसको मोड़ देंगे तो पैटर्न मेरा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? आंसर होगा ए। कितना हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सा विकल्प का चुनना हमारे लिए सही होगा? तो यहाँ पर हमको ये लाइन चाहिए और इधर को चाहिए, ठीक है, तो हमें आंसर बी को सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 64, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर अगला क्या आएगा? अगला आएगा ये QSSU, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करती है, चाहे करते हैं। कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार जो नृत्य को जो डांस करता है उसको नर्तक बोलते हैं, नर्तक है। कुछ नर्तक गायक है। इसका आंसर देखो, समीकरण, कुछ कलाकार गायक है, कोई भी कलाकार गायक नहीं है। इसमें से कौन एक अनुसरण करता है कि नहीं करता है? एक अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पर या लगा दो, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। टीचर कंफ्यूज, नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। इसमें से असंगत कौन है? असंगत ये है, डी है। क्वेश्चन नंबर 67, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी रूप से सामान्य है जबकि एक संख्या अलग है। असंगत संख्या का चयन करें। इसमें भी असंगत संख्या यही है, 1, 5, 9। क्वेश्चन नंबर 68, यदि सेंट्रल को इस भाषा में कूटबद्ध किया जा रहा है, MF, BF, MU, QB के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, तो फ्रेंड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो फ्रेंड को ESHFMER के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें कौन सा स्थान चाहिए यहाँ पर 73। अब है क्वेश्चन नंबर 70, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूरा करे और श्रृंखला को भरे। यहां पर आपका ऑप्शन क्या आएगा, AEN इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि अच्छी किताबें मदद करती हैं। अब निष्कर्ष, यह एक अच्छी किताब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यह एक अच्छी किताब है, 2 नंबर सही है। कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती, ये गलत है। कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं, तो 2 और 4 आपके अनुसार से इसमें क्या हो सकता है। देखो, कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती, यह भी गलत है। और कुछ अच्छी किताबें मदद करती है, ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है जो अच्छा नहीं हो। यहाँ पे एक ही सही है, 2 नंबर। यह एक अच्छी किताब है, तो केवल 2 अनुसरण करता है। क्या करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 72, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20, यहां से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि A = 2, D = 5, तो C = 28 है, तो कंट्री = कितना होगा। तो कंट्री = 1 2 3 आई लव यू, ये मत समझ लेना, कि 1 4 3 होता है उसका। तो 1 2 3 कंट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, ये ऊपर के श्रृंखला छोड़ो, आगे की बात करते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये देखो ऊपर है, ठीक है, अब कहाँ चला गया, ये सीधा उल्टा हो गया, आ गया इधर है, तो सीधा उल्टा हो जाएगा ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। तो 74 का आंसर कौन हो जाएगा, आंसर बी, राइट। देख लो सीधा, ये ऊपर ये नीचे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 75, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला संख्या दूसरे संख्या से संबंधित है। 7 से 50, 1 से 31 से क्या होगा, 1 से 31 से होगा 170, आंसर बी। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में अगले पार्ट के साथ, पार्ट 24.4। इसमें पढ़ेंगे पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता, मतलब मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का भी थोड़ा मोड़ा उसमें है रहता है। कुछ भी आपको सजेशन देना है तो बेखूब आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आगे के कार्य के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।